अब ये भारत है, भारत के बारे में लोग बहुत कम जानते थे। भारत के बारे में यदि कोई जानते थे तो वो थे अरब थे। अरब बहुत अच्छे से जानते थे। यूरोप के लोग जानते भी नहीं थे। यूरोप के लोगों के भारत एक मिथ था। भारत इतना ही बड़ा मिथ था जैसे हमारे लिए एलियन है। एलियन एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। बहुत कम लोगों ने इनके बारे में सुना था क्योंकि अरब बहुत चालाक थे। अरब चालाक इसलिए थे, अरब करते थे व्यापार। अरब व्यापार किसके साथ में करते हैं? इंडिया के साथ में कर रहे हैं। अरब व्यापार किसके साथ में कर रहे हैं? यूरोप के साथ में कर रहे हैं। और अरब अपनी मोनोपोली समाप्त नहीं होने देना चाहते, इसलिए अरबों से कोई भी पूछता भारतीयों के बारे में तो अरब ये मुकर जाया करते थे। अरब कहते हैं हाँ कुछ है तो सही, पर ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम लोग चाहो, ये था वो था। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग थे वहां के जिन्होंने एक्चुअली दोस्ती कर ली उनके साथ में, अरबों के साथ में। अब जब अच्छी दोस्ती हो गई तो एक दो मतलब वहां के यूरोप के लोग यहाँ पहुंच गए। और वो जैसे यहाँ पर पहुंचे, वो कोई बहुत कम थे, इक्के दुक्के लोग थे। उन्होंने जब इंडिया को देखा तो जब उन्होंने इंडिया की जाकर वहां पर भयंकर प्रशंसा करी, उन्होंने कहा सब सोने की चिड़िया है। तब अपन विजयनगर साम्राज्य में पढ़ेंगे कि सब निकोलो कॉन्टी करके एक व्यक्ति आया अपनी पत्नी के साथ में, और वो यहां पर आता है और वो यहां पर आकर विजयनगर जाता है। विजयनगर यहाँ पे कर्नाटका में पड़ता है। और वो यहाँ की यात्रा करता है और यहाँ की यात्रा करके वो है ना पागल हो जाता है। और वो निकोलो कॉन्टी पागल हो जाता है, मतलब उसे इतना पैसा, इतना वैभव, इतनी संपत्ति देखी कि वो वहां पर जाकर कहता है लोगों से कि यार भारत सोने की चिड़िया है। भारत में इतने बड़े बड़े भव्य मंदिर है कि हम तो उनके आगे कुछ भी नहीं है। वाकई में यूरोप उस समय कुछ भी नहीं था, ठीक है। और वो कहता है इंडिया में वो है, इंडिया के पास पैसा ही पैसा है। तो लोगों ने कितना पैसा है? उन्होंने कहा कि वहां पे हर आदमी हीरे जवाहरात पहन के घूमता है, हर आदमी। और वो हर आदमी जब आपस में बातें बातें करता है तब ये जो वो मेरी उनसे बातें होती थी तो वो निकोलो कॉन्टे कहता है कि मैंने उससे कहा कि यार तेरे पास खूब पैसे है ना? तो कहता है यार काय के पैसे हैं, गरीब आदमी हम तो वो तो तू और गरीब है। ये तेरे डायमंड पहना हुआ, यहाँ डायमंड पहना हुआ, यहाँ तेरे डायमंड बांधा हुआ, यहाँ तूने गोल्ड बांधा हुआ, तो कहते इसमें क्या हुआ? ये तो गरीबों के पास में भी होते हैं। तो अमीर कौन है? अमीर तो वो है जिनके घर पे ऐसे यूं डायमंड के भरे भरे पूरे पूरे बक्से बक्से हैं। मेरे पास तो ले दे के जो ये 4 या 5 मेरे पास है, 8-10 मेरी वाइफ के पास है, बाकी बच्चों के पास एक एक दो दो डायमंड है। बाकी है तो हम गरीब, है तो हम क्या है? गरीब है। निकोलो कॉन्टेन का ये यदि गरीबी है तो भगवान ऐसी गरीबी सबको दे। भगवान ऐसी गरीबी क्या है? सबको दे। क्योंकि उन्होंने कहा हमारे वहां यूरोप में यदि किसी आदमी के पास एक छोटा सा डायमंड हो जाए ना तो ही वो यूं ऐसे घूमता है जिसकी हद नहीं है। फिर ये मतलब निकोलो कॉन्टी विजयनगर के बारे में इतनी प्रशंसाएं करता है। निकोलो कॉन्टी कहता है कि विजयनगर में हीरे जवाहरात बेचने वाला व्यक्ति है ना, थैले में भर के लेके आता है। और वो थैले में भरकर आकर इनका एक मार्केट है, वहां पर जमीन के ऊपर कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर सारे हीरे जवाहरात वगैरह रख देता है और फिर बैठा रहता है। कोई भी आता है, खरीदता है, बेचता है, जाता है, गोल्ड यूं जा रहा है। फिर उसको दिन में खाना खाना होता है तो वो चुपचाप उठकर अपने किसी पड़ोसी से कहता है मैं आ रहा हूँ, है ना, खाना खा के। और वो ऐसे मतलब यूं ही छोड़ के चला जाए। उन्होंने कहा यूरोप में, अरब में, सब जगह ये तो बहुत बड़ी बात है। यदि कोई चप्पल छोड़ के चला जाए तो वो लेके भाग जाए। तो समय अपने आप को दोहराता है। समय अपने आप क्या है? दोहराता है। एक जमाने में इंडिया ऐसा था, इंडिया में क्राइम नहीं था और यूरोप में क्राइम था। अब इंडिया में क्राइम हो गया है, यूरोप में क्या है? क्राइम नहीं है। यूरोप में ऐसा कुछ भी नहीं। यूरोप में आप कोई चीज कहीं पर भी भूल के चले जाओ, आप 2 घंटे से वापस आ जाओ, आपको वो चीज क्या है? वहीं पर मिलेगी। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा है क्या? इसीलिए मैं कहता हूं हमेशा हिस्ट्री एक वेव में चलती है, एक तरंग में चलती है। कभी अप्स आते हैं, कभी क्या आते हैं? डाउन्स आते हैं। तो ये हमेशा चलता ही रहता है, एक जैसा कांस्टेंट कभी नहीं रहता। तो वो निकोलो कॉन्टी कहता है। फिर निकोलो कॉन्टी आश्चर्य करने वाली बातें करता है। निकोलो कॉन्टी कहता है कि इनके पास इतना गोल्ड आता है रेवेन्यू के रूप में, इनको ऐसा लगता है कि उसकी यदि ईंटें बनाएंगे बड़ी बड़ी, उनको भी रखेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम खराब होता है। इसलिए ये लोग करते क्या है कि रेवेन्यू में आया हुआ पूरा गोल्ड होता है, उसको पूरे को पिघलाते हैं बड़ी सी भट्टी के अंदर, अलग अलग भट्टियों में पिघलाते हैं। उसके बाद में इनको लगता है कि ऐसे एक एक जगह रखेंगे, इसलिए इन्होंने अंडरग्राउंड जमीन के अंदर बेसमेंट बना रखे हैं बड़े बड़े। अपना ये क्लासरूम है इतने बड़े बड़े, और फिर ऊपर से एक जगह से होल होता है, उस होल में से वो उसमें पूरा गोल्ड डालते हैं और वो पूरा रूम, वो मतलब पूरा बेसमेंट है वो गोल्ड से क्या है? भर जाता है। जब इनको जरूरत होती है तब ऊपर से एक आदमी उतार के कट करके उसमें से बड़े बड़े ब्लॉक निकाल के ले जाते हैं और वो ऐसे करते हैं। तो उसने हालांकि पता नहीं ये सत्य कहा या झूठ का, पर ऐसा निकोलो कॉन्टी ने कहा। निकोलो कॉन्टी यहां से वापस जाता है, वापस जाकर ये बातें यूरोप के लोगों को बताता है। तब यूरोप के लोग कहते हैं झूठ बोल रहा है, ऐसा थोड़ी ना होता है कोई। ये सब बिल्कुल वैसी ही बात है कि आकर कोई हमें कहे कि मैं एक्चुअली अलग किसी प्लेनेट पे गया था, एलियन से मिला था और वहां एलियन के पास में ऐसे गोल्ड ही गोल्ड पड़ा है, डायमंड क्या है? डायमंड पड़ा है। लोगों ने निकोलो कॉन्टी को झूठा ठहरा दिया। उसके बाद में वहां का एक व्यक्ति है जिसका नाम है अब्दुल रशीद।
अब्दुल रशीद भी विजयनगर की यात्रा करता है और वो विजयनगर की भव्यता देखकर अब्दुल रशीद एकदम हक्का बक्का हो जाता है। अब्दुल रशीद के खूब सारे यूरोपियंस दोस्त थे और वो यहाँ से वापस जाता है और वो अपनी किताब में बकायदा लिखता है। वो कहता है कि मैंने मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, ठीक है, मतलब सब टर्की, इस्तांबुल, काहिरा, सब मतलब सब शहर देख लिए, लेकिन जितना भव्य सुंदर विजयनगर है इतना सुंदर और कोई भी नहीं है। उसने कहा कि बाकी सब शहरों की ब्यूटी, सुंदरता एक तरफ और विजयनगर की सुंदरता क्या है, एक तरफ। और वाकई में विजयनगर सुंदर है। जब सर आपको पढ़ाएंगे तब आप सर से कहना कि आपको थोड़ा बहुत फोटोग्राफ्स वगैरह दिखाएंगे। वो अभी खंडर है, रूइंस है, और वो खंडर होते हुए भी इतने सुंदर है, तो आप ये सोचो कि जब ये खंडर नहीं हुए थे उससे पहले कितने सुंदर रहे होंगे। तो कहा उसने, अब्दुल रशीद ने ये बातें जाकर अपने उन लोगों से कही, मतलब यूरोपियन दोस्तों से, उन दोस्तों ने जाकर वहां पे कहा इंडिया नाम की कोई ऐसी कंट्री है जहां पे कहते हैं पैसा ही पैसा है। तो भाई मतलब सब यूरोप के लोगों का बाकी वाले क्यों नहीं जाते? तो बाकी वाले क्यों जाएंगे? अरब रास्ता नहीं दिखाते आगे का। अरब आगे का रास्ता कभी किसी को सजेस्ट करते ही नहीं है। अगर अरबों ने किसी को सजेस्ट भी किया थोड़े बहुत, तो वो लोग रास्ते में मारे गए। और फिर सबसे मेन बात थी, अरब पहले ही डरा दिया करते थे। अरब कहते तुम लोग नहीं जा सकते यार, वहां केवल हम जा सकते हैं। तब कहते क्यों? तो वो कहते हैं हमारा जन्म रेगिस्तान में हुआ है, रेगिस्तान में कैसे सरवाइव करना है हमें आता है। तुम्हारा जन्म ठंडे प्रदेश में हुआ है, तुम ये बीच में रेगिस्तान पार कर ही नहीं पाओगे। और बात बिल्कुल सत्य थी। इस रेगिस्तान को उस जमाने में पार करना बिना किसी कंपास के इम्पॉसिबल था। एक बार रास्ता भटके मतलब भटके, फिर आप भूख प्यास से तड़प तड़प कर क्या होते थे, मर जाते थे। क्योंकि रास्ता भटकने के बाद में पानी कहीं बीच में मिलता भी नहीं था। ये लोग आते थे ऊंट और गधेर वो लेके, और वो भी रास्ते में मर जाया करते थे और दुनिया भर के कंकाल पड़े रहते थे रास्ते में। इसलिए कोई इस डेजर्ट को क्रॉस करके इंडिया आना बहुत ज्यादा मुश्किल था। तो इसलिए यूरोप में अब इस प्रकार का माहौल था, वाकई में इंडिया है या नहीं है। कुछ लोगों ने कहा यार इतने लोग कह रहे हैं, इसका मतलब होना तो चाहिए। कुछ लोगों ने फिर भी कहा बिलीव तो नहीं हो रहा है, पर क्या पता हो भी सकता है। तो इंडिया अपने आप में एक नया था। फिर फाइनली यहां पर एक जो है वो मतलब सब ठीक है, प्रिंस होता है हेनरी द नेविगेटर, उसका नाम रख दिया था लोगों ने द नेविगेटर। और वो नेविगेटर आता है, नेविगेटर कहता है कि नहीं यार दुनिया ढूंढेंगे, कुछ भी कहो। और वो कहता है कौन ढूंढेगा दुनिया, समुद्र के में जाने के रिस्क कौन लेगा। समुद्र में उस जमाने में बिना टेक्नोलॉजी के, बिना बड़े बड़े जहाजों के जाना बहुत ज्यादा क्या होता था, रिस्की होता था। तो जब समुद्र में केवल कौन लोग सर्वाइव करते हैं कि केवल लुटेरे, पायरेट्स, ठीक है, पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन, पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन, वो लोग ही इसमें केवल सर्वाइव कर सकते हैं। तो वो हेनरी एकदम से घोषणा करता है कि जितने भी पायरेट्स है वो आके मुझसे मिलो, तुम्हारे सारे केस माफ करता हूं मैं। पायरेट डरे हुए थे। पायरेटों ने कहा कि ये शायद हमें पकड़ने की एक चाल है, इसलिए पायरेटों ने कहा सब पक्का। इसने कहा पक्का, तुम्हारे खिलाफ जितने भी मतलब केस है सब विड्रॉ करता हूँ। इस बात पर है ना, सबसे पहले एक पायरेट आया, एक पायरेट आकर मिलता है और वो कहता है सब पक्का। उसने बाकी जितने भी पायरेट सबको लेकर आ। पायरेट डरते डरते गए। हेनरी ने कहा कि मैं तुम लोगों से वादा करता हूं कि तुम्हारे खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, वरना उससे पहले पायरेट को देखते ही अरेस्ट करते ही फांसी पे लटकाने का अधिकार थे। सब ऐसा कर देते। तो ये सारे पायरेट्स आते हैं और कहते हैं हाँ साहब। हेनरी ने कहा कि पैसा मैं दूंगा, तुम लोग लूटपाट छोड़ो, मेरे लिए काम करो, बड़े बड़े जहाज बनाओ, बड़े बड़े शिप बनाओ, और हम एक नई टास्क पे निकलेंगे। तो सब कौन सी टास्क है? हम लोग न्यू वर्ल्ड ढूंढेंगे। उससे पहले यही लोग ऐसा मानते थे कि न्यू वर्ल्ड केवल, अरे सॉरी, जो ओल्ड वर्ल्ड यही है। इसलिए इन्होंने वाकई में एक टर्म दी और उस टर्म का नाम क्या रखा इन्होंने? न्यू वर्ल्ड। इन्होंने कहा न्यू वर्ल्ड ढूंढेंगे। पायरेट्स तैयार हो गए। सबसे पहले एक पायरेट का नेता है वो तैयार होता है, उसका नाम है कोलंबस। कोलंबस कहता है सर बताओ टास्क क्या है, करना क्या है? उसको कहा गया इंडिया ढूंढना है। कोलंबस ने कहा अच्छा, कहां है आखिर ये इंडिया? तब उसने कहा कि हमारे कुछ अरब दोस्त है, उनसे हमने बातों बातों में पता किया है। तब उन्होंने कहा है कि समुद्री मार्ग से यदि इंडिया जाना है तो एक ही तरीका है। तब कोलंबस ने कहा कौन सा तरीका है? इस साइड से जो वो जाना पड़ेगा सीधा। तब कोलंबस ने अच्छा, उससे? उन्होंने कहा कि इंडियन ऐसा मानते हैं, हालांकि तब तक पूरा यूरोप यही मान रहा था पृथ्वी सपाट है, फ्लैट है, और पूरे अरब भी यही मान रहे थे पृथ्वी क्या है, सपाट है, फ्लैट है। लेकिन पृथ्वी का एंड कभी किसी ने, सपाट है, फ्लैट है, लेकिन पृथ्वी का एंड कभी किसी ने देखा भी नहीं था। इसलिए उसने कहा कि इंडियन ऐसा मानते हैं कि पृथ्वी गोल है और इंडिया उस साइड में, इसलिए मतलब यदि अपन इस साइड से जाएंगे तो अपन यहां आके इनसे मिल लेंगे। तो कोलंबस पहले हंसने लग गया और उसने कहा कि ये जो भी आप इंडिया इंडिया कर रहे हो ये सारे बेवकूफ लोग हैं, गोल कैसे हो सकती है, गोल हो ही नहीं सकती। हेनरी ने कहा यही तो मैं भी मान रहा हूं, गोल हो ही नहीं सकती। लेकिन मैंने अरबों से, मेरे दोस्तों से बात की, उन्होंने कहा वो ऐसा मानते हैं गोल है। कोलंबस ने कैसे होगी सर गोल? यदि ये गोल है तब तो लिमिटेड लोग यहां पे रहेंगे, बाकी वाले खिरे पर नीचे।
ठीक है, बाकी वाले तो गिर जाएंगे, बाकी वाले क्या है, गिर जाएंगे। तो वो ग्रेविटी नाम के कॉन्सेप्ट को मानते भी नहीं थे कि साहब ग्रेविटी नाम की भी कोई क्या होती है, चीजें होती। ये तो भारत का दुर्भाग्य है। अंग्रेज यहां पर आए, अंग्रेजों ने सारे कॉन्सेप्ट यहां से सीखे, अपने नाम से वही सारे कॉन्सेप्ट वापस दे दिए, जबकि इंडियन इन सारे कॉन्सेप्ट को पहले से मानता था, इंडिया। अच्छा एक बात बताओ, है ना, गजनवी के साथ कौन कौन से स्कॉलर आए थे? अलबरूनी। तो अलबरूनी मतलब बहुत ज्यादा मजाक उड़ाता है अलबरूनी वाला किस्सा, ठीक है, कि अलबरूनी यहां आता है, अलबरूनी यहां आया, उससे पहले अलबरूनी को ऐसा लगता था उसको को एस्ट्रोलॉजी का, एस्ट्रोनॉमी का नॉलेज है। लेकिन जब यहां आया तब उसको को पता लगा कि उसका नॉलेज बहुत सीमित है, बहुत कम है, वो कुछ नहीं जानता। तब उसने कहा कि रियल नॉलेज तो इंडियंस को है। और वो आया था कन्नौज आक्रमण के समय। किसके समय आया था? कन्नौज आक्रमण। और कन्नौज आक्रमण से गजनवी जैसे रवाना हुआ, तब अलबरूनी जाता है गजनवी के पास में, और वो कहता है सर पहले मुझे इस बात का प्राउड था कि मेरा नॉलेज बहुत अच्छा है, लेकिन अब बाकी में मैंने जब इंडिया के लोगों को देखा है, तब मैंने देखा है कि इंडियंस का नॉलेज तो बहुत शानदार है। हमारा नॉलेज तो मतलब मेरा नॉलेज तो कम से कम एटलीस्ट इनके सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए यदि आप परमिशन दें तो मैं यहां पर रहकर जो है वो कम से कम एक बार जो वो ज्योतिष सीखना चाहता हूं। तब कहा कि चल ठीक है रुक जा। तब इस बात पर अलबरूनी यहीं पर रुके। अलबरूनी यहां पर रुकने के बाद में मथुरा जाता है, और वो मथुरा में दो एक लोगों से बात करता है। तब लोगों ने कहा वाकई में तेरे को यदि सीखनी है ना, तो फिर तू जा वाराणसी, स्प्रिंग बोर्ड जा तू, बाकी सब जो कोई मतलब नहीं है। उसने कहा वाराणसी अच्छी होगी, तो कहा बस केवल वाराणसी, वाराणसी के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है तेरे पास में। तब इस बात पर अलबरूनी यात्रा करता है, कहां पे पहुंचता है? वाराणसी। और वो वाराणसी पहुंचता है, मतलब वाराणसी में देखता है कि वाराणसी में गुरु तो बहुत अच्छे अच्छे बैठे हैं, लेकिन वो उनमें से कोई भी गुरु ना तो अरबी जाने ना ऐसा फारसी जाने। इसलिए वो वहां पर रहकर पहले सीखता है संस्कृत टीचर्स के माध्यम से, और वो संस्कृत सीखने के बाद में फिर किसी न किसी गुरु से सीखता है जो वो एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज सीखने के बाद में फिर उसने अपने जो अच्छे से सीख लिया, अपने गुरु के पास में जाता है, और वो गुरु से कहता है कि गुरुजी आपने मेरे को पढ़ाया, एस्ट्रोलॉजी सिखाई, और इसलिए मैं तो आपका ऋणी हूं। अब आप बोलो गुरु दक्षिणा में क्या दूं मैं? तब गुरु ने गुरु दक्षिणा लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा गुरु दक्षिणा देना अनिवार्य होता है स्टूडेंट के लिए, ये बात सत्य है, पर गुरु दक्षिणा मेहनत से कमाई हुई पैसों की होनी चाहिए, निर्दोष लोगों को मारकर, खुटा हुआ पैसा नहीं। तेरा ये जितना भी पैसा है ना, गजनवी का दिया हुआ है, और गजनवी एक लुटेरा है, गजनवी एक मतलब एक जो क्या है, हत्यारा है, इसलिए नहीं लूंगा गुरु गुरु दक्षिणा तेरे से। तो वो मतलब थोड़ा, अब वो यहां पर रह गया था, तो वो यहां पर रहकर क्या है कि भारतीयों का फैन हो गया था, इसलिए वो भारत की वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, खान पान सबका उल्लेख करता है अपनी किताबों में। और वो पहले पहले तो भारतीयों की बुराइयां करता है, लेकिन लास्ट लास्ट में भारतीयों क्या करता है, वो अच्छा है लिखता है। फिर वो अच्छा ये भी कहता है भारत के लोग बहुत ज्ञानी है, लेकिन कूप मंडू के, कुएं के मेंढक के, अपनी बात को ही सत्य मानते हैं। फिर वो गुरुजी के पास वापस जाता है, कहते हैं साहब गुरुजी इंडिया में तो मतलब ऑप्शन है ना, गुरु दक्षिणा अनिवार्य है। गुरु ने कहा वही तो मैं कह रहा हूं, केवल मेहनत के पैसे की, खूब मेरे से लूट पाट की नहीं। तो फिर उसने कहा साहब मेहनत तो मैं कहां से कर रहा हूं, पर मैं कुछ करूंगा आपके लिए। इसलिए वो फिर बैठता है वहां पे जाके। फिर उसने कहा कि भारतीयों को बाकी सब तो नॉलेज बहुत अच्छा है, ज्योमेट्री का नॉलेज थोड़ा कमजोर है, इसलिए उसको, उसके पास में यूक्लिड की ज्योमेट्री थी। अब चूंकि उसने उसने संस्कृत सीखी थी, इसलिए उसने उसका अनुवाद किया, और अनुवाद करके अपने गुरु को गुरु दक्षिणा के रूप में भेंट की थी कि ये लो साहब। फिर वो यहां से चुपचाप चला गया। यहां से जाने के बाद में अरब कंट्री में जाकर वो वापस भारतीयों की एक बात का जो वो मजाक उड़ाता है। वो कहता है कि इंडिया में एक आर्यभट्ट करके व्यक्ति हुआ था बहुत साल पहले, ये सब कब हुआ था कि लगभग 600-700 साल पहले हुआ था, और वो आर्यभट्ट के बहुत सारे फॉलोवर्स हैं इंडिया में, और वो आर्यभट्ट के फॉलोवर्स मानते हैं कि धरती गोल है। कैसे बेवकूफ लोग हैं, गोल कैसे हो सकती है? गोल होगी तो साइड वाले क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे, गिर जाएंगे नीचे इधर से उधर। तो वो भी मजाक उड़ाता है। जबकि अरब कंट्रीज के अंदर कहते हैं कि अलबरूनी बहुत महान विद्वान था, तब अपन लोग कहते हैं हाँ ठीक था, पर इतना भी महान नहीं था। वो एक्चुअली आर्यभट्ट की बात को समझ ही नहीं पाया, और वो तो आर्यभट्ट ने इतने सालों पहले कह दिया था। तो खैर ये सारी बातें हुई। तब कोलंबस, हेनरी वगैरह सब हंसते हैं और कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता। तब उन्होंने कहा खैर अब एक बात का भरोसा कर, और इसको बड़े बड़े जहाज दिए, और कहा इंडिया ऐसा है, बड़े बड़े टेम्पल होंगे, हर आदमी वहां पे गहने वहने पहन के घूम रहा होगा, बस वही इंडिया समझ जाना। ठीक है सर। तो कोलंबस ने कहा सर आप मान रहे हो? हेनरी ने कहा चलो माना कि पृथ्वी गोल नहीं है, यदि फ्लैट भी है तो जाके इसका एंड कैसे होता है, लास्ट में दीवार आती है या फिर एकदम यूं खड्डा ही है कि क्या है, डार्कनेस है, कुछ तो होगा आगे। तो उसने कहा ठीक है साहब। तो वो यहां से निकलता है, तो यहां से निकलते निकलते यात्रा करते करते फाइनली वो जमीन देखता है, और वो था अमेरिका। वो क्या था? अमेरिका। इसलिए मतलब इसलिए अपन लोग कहते हैं कि अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने। कोलंबस ने इसको इंडिया ही माना था,
और वो इंडिया मानने के बाद में वो जैसे यहाँ पर उतरा तब इसने देखा यहाँ पे रहने वाले लोग थे वो थे रेड इंडियंस कहते हैं उनको वर्तमान में। कोलंबस ने पहले उनका नाम रखा था इंडियंस, ये सब इंडियंस है। वो तो बाद में उनका नाम रखा रेड इंडियंस। और वो जैसे नीचे उतरता है तो वो देखता है वहां पे कुछ नहीं था, केवल जंगल था और झाड़ियां थी, लोग इधर उधर। उसने कहा मैंने सुना इंडिया बहुत ज्यादा सिविलाइज्ड है। और वो थोड़ा आगे देखा वहां के नेटिव लोग, आदिवासी लोग, तो वो सारे डर के भाग गए कोलंबस। और वो सारे लोग वापस आके अपने अपने जहाजों में बैठे। और वो उसके लोग कोलंबस से सब आपने तो कहा था बहुत सिविलाइज्ड है, बहुत अच्छे हैं, बहुत ज्यादा सभ्य हैं, बहुत पैसों वाले हैं, यहाँ तो ये देख लो। रेड इंडियंस वैसे कोई ऐसा नहीं कहना चाहिए पर वो दिखने में बहुत ज्यादा ऐसे यूं सब बुरे होते थे, ठीक है। और वो तो अभी भी पत्ते वत्ते बांध के हाथ में लकड़ियां लेके जिंगलाला हु करके भाग रहे थे इधर से उधर। उन्होंने ये है क्या इंडियन? उन्होंने कहा हो सकता है कुछ यार गलती हुई होगी, आगे चलते हैं। ये लोग यहाँ से यहाँ पे गए, यहाँ से यहाँ पे भी गए, सब जगह गए, लेकिन सब जगह सेम माहौल था। वो ये लोग वापस आ गए। वापस आकर उन्होंने कहा साहब इंडिया मतलब इंडिया तो है, लेकिन इंडिया के बारे में जो कहते हैं ना ऐसा सभ्य है, अच्छी अच्छी इमारत, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने इंडिया ढूंढ लिया। अब यूरोप में ये बात प्रचलित हो गई कोलंबस ने इंडिया ढूंढ लिया। ये बात अरबों तक पहुंचती है। अरब कहते हैं हम इस मामले में बोलना तो नहीं चाहते पर हम लोग 100% श्योर है तुम्हारे बंदे ने जिस देश को ढूंढा है वो एक्चुअली इंडिया नहीं है, वो कोई और ही है। इसके बाद में इन्होंने कहा हम जो दावे के साथ कह सकते, अब तो बात की बात है, नहीं हो तो तुम्हारे 1-2 आदमी भेजो, हम उनको साथ में ले जाएंगे, इंडिया दिखा के लेके आएंगे और फिर ये बात सिद्ध करेंगे कि वाकई में इंडिया क्या है। तब इस बात पर यूरोप के लोगों ने वापस माना कि नहीं यार वो एक्चुअली इंडिया नहीं है। तो वो क्या है आखिर? तो फिर एक व्यक्ति है जिसका नाम है मतलब अमेरिगो। अमेरिगो जाता है वापस इसको ढूंढने के लिए और वो मतलब अमेरिगो वहां जाता है, कोस्टल एरिया पे रुकता है, लोगों से मिलता है, बात करता है। चूंकि अमेरिगो ने यहाँ पर सेटलमेंट किया था इसलिए अमेरिगो के नाम पर इस देश का नाम पड़ गया अमेरिका। क्या नाम पड़ गया इसका? अमेरिका। वो यहाँ से वापस आता है और वो कहता है कि सर सही है, कोलंबस ने एक्चुअली जिस देश इसको ढूंढा वो इंडिया नहीं है, वो कोई अलग ही है। तो क्या है, कोई नाम तो दो। तब किसी ने कहा यार सबसे पहले अमेरिको गया है तो नाम रख दो अमेरिका। तो सब उसके नाम पे अमेरिका, उसका नाम क्या है पड़ गया। अब यही अमेरिको यहाँ पर भी जाता है नीचे वाले अमेरिका में। तो अब ये दो कॉन्टिनेंट लोग हैं, नॉर्थ अमेरिका एंड मतलब साउथ अमेरिका। अब इन्होंने कहा ले यार दुनिया तो और भी है, तब और कुछ ढूंढे। तब किसी ने कहा ये तो ढूंढो पहले एक बार। तब एक व्यक्ति है जिसका नाम है बार्टोलोम्यू डियाज। बार्टोलोम्यू डियाज कॉन्ट्रैक्ट लेता है, कहता है सर मैं जाऊंगा। तो कहता जा। बार्टोलोम्यू डियाज यहां से आता है और यहां से आते 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 वो यहां तक आता है और इसका नाम रखता है कैप ऑफ गुड होप। कैप ऑफ गुड होप। पर वो इससे आगे बढ़ नहीं पाया क्योंकि यहां पर समुद्री लहरें इतनी भयंकर थी कि इसने क्या किया, कैप ऑफ गुड होप की खुशी खुशी के चक्कर में इसने यहां पर जहाज जो थे वो उनको पास में लाने का प्रयास किया। तो वो लहरों के थपेड़े आए और इसके जहाज डैमेज हो गए। इसने जहाज यहां से वापस पीछे हटाए, यहां कहीं पर शांति वाली जगह पर रुका और जहां पर रुका उसका नाम रखा इसने कैप टाउन। और वो वहां पर करके इसने जहाज पूरे पूरे अच्छे से रिपेयर करवाए। फिर अपने लोगों से बात की, लोगों ने कहा साहब जहाज बहुत बुरी कंडीशन में है, आगे गए तो मारे जाएंगे। तो वो वापस चला गया यहां से। इसलिए ये आता है कि कैप ऑफ गुड होप की खोज किसने